वार्ड नंबर 11 में हमारा भी कैंडिडेट था, बीजेपी कैंडिडेट था और जेडीएस का भी कैंडिडेट था, कांग्रेस का भी कैंडिडेट था। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ जो है हमारी वजह से बीजेपी जीत गए, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक के एक एमएलए है जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वारंवार जनता दल यूनाइटेड के बारे में झूठ बोल रहे हैं, जिनका नाम है जमीर अहमद साहब। This news is sponsored by Sai Shraddha Mobiles, all mobile sales services and accessories near KSRTC Complex, Main Road, Basvakalyan. Apple Photo Studio, photo shoot, pre-wedding shooting, photo album, opposite to Shivaji Park, Main Road, Basvakalyan. MD Musa, Grill Workshop, opposite to Santosh Gas, Shivpur Road, Tiprat, Basvakalyan. नमस्कार। हिटलर का एक साथी था जिसका नाम था गोबेल्स, और उसकी एक नीति थी, एक झूठ बात 10 बार आप बोलिए, 11वें बार वो झूठ को भी सच होता है। उसी तरह कर्नाटक के एक एमएलए है जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वारंवार जनता दल यूनाइटेड के बारे में झूठ बोल रहे हैं, जिनका नाम है जमीर अहमद साहब। उनका हमेशा ये कहना है कि जेडीएस जो है बीजेपी की बी टीम है। ऐसा कर कर उनके जो गैंग है, जिस गैंग को बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग डिफीट द मुस्लिम गैंग्स बोल रहे हैं, उनका एक ही चल रहा है कि जहां जहां माइनॉरिटी कैंडिडेट रीजनल पार्टी हो देती है, वहां जाकर प्रचार कर कर उनको हराने का और उनकी लीडरशिप खत्म करने का काम कर रहे हैं। परसों जब सिंदगी बाई इलेक्शन था, वहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बसव कल्याण में जो जेडीएस ने कैंडिडेट दिया था अली साहब को, कैंडिडेट देने की वजह से यहाँ पर बीजेपी जीती, ऐसा कहकर वो लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया। और यहाँ के कांग्रेस के कुछ लोगों ने वो वीडियो फेसबुक से डाउनलोड कर कर अपलोड कर कर उसको वायरल करना शुरू कर दिया है। तो कुछ लोगों ने हमको भी फोन किया कि इसका काउंटर देना जरूरी है। मैंने कहा कि हम लोग पहले भी बहुत बार इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ 2-3 बातें हैं जिसके बारे में हमको बताना जरूरी है। पहली ये बात कि कांग्रेस की जो नीति है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने 2018 में सिद्धरामैया साहब ने कुमार स्वामी साहब को ऐसा कहा था कि जेडीएस जो है बीजेपी की बी टीम है। इसके रिजल्ट ऐसा हुआ था, जहां बीजेपी और जेडीएस की डायरेक्ट टक्कर थी, वहां के 28 सीट जेडीएस हारकर बीजेपी जीती थी। इसके लिए वहां पर जो उस कॉन्स्टिट्यूशन जो माइनॉरिटी है वो अनस्वीकार फील कर कर वो जो वोट डिवाइड होकर बीजेपी को जिताने का इनडायरेक्ट काम कांग्रेस ने किया है। और उसके बाद जब हमारी सरकार बनी, सम्मिश्र सरकार बनने के बाद जो कांग्रेस के एमएलए है भागकर बीजेपी को समर्थन दिए और हमारी सरकार गिर गई। और वो एमएलए किसके कहने पर गए थे, ये बात भी आप पूरी दुनिया जान चुकी है। तो बीजेपी को इनडायरेक्ट सपोर्ट करने का काम भी कांग्रेस कर रही है और डायरेक्ट सपोर्ट करने का काम भी कांग्रेस कर रही है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज आप देख रहे हैं जमीर अहमद साहब का आपको किरदार स्टडी करना चाहिए। जमीर अहमद साहब जो जेडीएस में थे, जब एक माइनॉरिटी हमारे पास लीडर जो बड़े लीडर है आज एमएलसी है फारूक साहब जो इलेक्शन को ठहरे थे राज्यसभा के लिए, 6 लोगों को खुद जमीर अहमद साहब क्रॉस वोटिंग कर कर फारूक साहब को राज्यसभा इलेक्शन के लिए गिरा दिए। तो जो इंसान खुद के पार्टी में रह के खुद के पार्टी में एक माइनॉरिटी लीडरशिप बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इंसान कैसे कर्नाटक में दूसरी माइनॉरिटी लीडरशिप बर्दाश्त कर सकता है, ये भी आपको सोचने की जरूरत है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस का इतिहास अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिन्होंने बीजेपी को कभी कमजोर होने नहीं दिया। तो बीजेपी ने क्या किया, हमेशा कांग्रेस को इनडायरेक्ट सपोर्ट किया, कांग्रेस ने क्या है बीजेपी को इनडायरेक्ट सपोर्ट करने का काम किया है। देखिए, इनके चुनाव में जाने का तरीका अलग है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद काम करने का तरीका सेम ही है। प्राइवेटाइजेशन रहने दो या फिर और दूसरे कोई मुद्दे रहने दो, इन दोनों का जो है मेल जोल गंगाधर और शक्तिमान जैसे है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो गंगाधर है यही शक्तिमान है और शक्तिमान जो है यही गंगाधर है। आप देखिए 1925 में जब आरएसएस की स्थापना हुई थी, स्थापना होने के बाद जो उनके प्रथम संचालक थे हेडगेवार साहब, वो भी कांग्रेस के सदस्य थे। तो अब इससे हम क्या समझना, ये आप लोग समझ सकते हैं। जब भी बीजेपी खतरा में आती है तो उसको कांग्रेस पुनर्जीवित करने का काम करती है। एक रिसेंट उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस को एक आदत लग चुकी है, क्या आदत लग चुके हैं, पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, ममता बनर्जी बीजेपी की बी टीम है। जिस ममता बनर्जी की वजह से आज ये लोग वहां पे जिंदा है, उनको आज ऐसे बोलते हैं। उसके बाद परसों बिहार में 2 सीट के लिए उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में क्या है, लालू प्रसाद यादव की जो आरजेडी पार्टी थी वो इंडिपेंडेंट लड़ रही थी। तो फिर कांग्रेस ने प्रचार शुरू किया, क्या प्रचार शुरू किया कि जो आरजेडी है वो बीजेपी की बी टीम है। जिस आरजेडी की वजह से आज बिहार में जो बची कुची कांग्रेस है उसका अस्तित्व है, लेकिन वहां भी क्या है दुष्प्रचार करने का काम किया। और इनका सबसे बड़ा नाटक परसों को देखिए, महाराष्ट्र में अकोला नाम का एक जिला है,
अकोला के जिला पंचायत के जो सभापति और उपसभापति है, वहां पर एक रीजनल पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी, उसको हराने के लिए भाजपा ने शिवसेना के साथ, कांग्रेस के साथ और एक पार्टी के साथ मिलकर, सब लोग मिलकर वंचित बहुजन आघाड़ी नाम की पार्टी को हराए। तो इससे आप समझ सकते हैं कांग्रेस जो है इसका कोई एक चेहरा नहीं है, इसके अलग अलग चेहरे हैं। इसके सिर्फ दिखाने के लिए ये बीजेपी का विरोध करती है, लेकिन असल में कांग्रेस को बीजेपी और बीजेपी को कांग्रेस हर वक्त जिंदा रखने का काम ये लोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं बसों कल्याण की। 2000 बीजेपी पहली बार बसों कल्याण में नहीं जीती, इसके पहले भी बीजेपी जीती थी 2008 में जब अटपुर साहब थे, तब हमारा क्या रोल था भाई? हाँ, तो ये लोगों का भ्रम फैलाना काम है। परसों सीएमसी के बाई इलेक्शन हो गए, वार्ड नंबर 11 में हमारा भी कैंडिडेट था, बीजेपी कैंडिडेट था और जेडीएस का भी कैंडिडेट था, कांग्रेस का भी कैंडिडेट था। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि वहां जो है हमारी वजह से बीजेपी जीत गए, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब जनरल इलेक्शन था सीएमसी का, जब सीएमसी जनरल इलेक्शन बसों कल्याण का था परसों, तब हमारा कैंडिडेट वहां नहीं था 11 में, फिर भी वहां बीजेपी जीती थी। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, ये जो कांग्रेस है इनके पास खुद बीजेपी के हराने के लिए मैंडेट नहीं है, खुद बीजेपी के हराने के लिए जनाधार नहीं है, खुद के पास वो कॉम्बिनेशन नहीं है जो वोट कॉम्बिनेशन से ये लोग बीजेपी को हरा सकते हैं। तो इनका क्या है, ढिंडोरा किसी के तो ऊपर पीटना है, ठिठुरा किसी को फोड़ना है, इसके लिए बार बार जेडीएस का नाम लेकर खुद की जो बची कुची राजनीति है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं लोगों से आह्वान करता हूँ, इनके भ्रम में मत पड़िए। और मैं आप सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस का जो प्रोपेगेंडा है उसको आप क्या है बड़ी मत पड़ो, उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो नए उभरती लीडरशिप है उसको खत्म करने का, जो नई उभरती लीडरशिप है उसको डैमेज करने का, लोगों को डाइवर्ट करने का काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। आज कर्नाटक में इतनी बड़ी पॉपुलेशन माइनॉरिटी के होते हुए भी उसके सिर्फ 6 या 7 एमएलए है कर्नाटक में। तो इससे आप देख सकते हैं ये लोग किस प्रकार से प्रचार कर जेडीएस को बदनाम करने का और क्या है बाकी लीडरशिप खत्म करने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से ये विनती करता हूं, ऐसे प्रोपेगेंडा को आप बड़ी मत पड़िए। और आने वाले जो चुनाव में कुमारन्ना का 2023 का जो मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटी को लेकर, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, हर समाज का हर तबका, SC ST OBC माइनॉरिटी, लिंगायत पक्कलिगा, जो किसान है, मजदूर है, शोषित है, वंचित है, सबको लेकर से पूरा जो इंडिपेंडेंट रीजनल पार्टी की सरकार लाने का जो विजन और मिशन है वो कामयाब करने के लिए आप सब लोग सहकार्य देंगे और ऐसे प्रोपेगेंडा को आप लोग बड़ी ना पड़ेंगे। ये बात करते हुए मेरी 2 बात समाप्त करता हूँ।